चलिए भोपाल की अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां शिवाजी नगर तरुण पुष्कर के पास स्थित संजीवनी पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र ने राष्ट्रीय नेचुरोपैथी दिवस के इस खास मौके पर स्वस्थ जीवन शैली और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने का संदेश दिया। केंद्र के संचालक नाड़ी वैद्य CR मीना ने बताया है कि संस्थान की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। यह वर्ष संस्थान का रजत जयंती वर्ष है। 2 दशकों से अधिक समय से केंद्र बिना दवाओं के प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोग मुक्त जीवन का मार्ग लोगों को दिखा रहा है। नाड़ी वैद्य मीना ने कहा है कि ईश्वर ने मानव शरीर को स्वयं रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की है और नेचुरोपैथी उसी प्राकृतिक शक्ति को सक्रिय कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि इस उपचार पद्धति में मिट्टी, जल, वायु, सूर्य और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि शरीर स्वयं को स्वस्थ करने में सक्षम होता है। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। इसके अवसर पर क्या संदेश रहेगा लोगों को? मेरा संदेश यही है कि आयुष विभाग के माध्यम से कोई भी बीमारी होती है या किसी भी तरह का वो है, तो प्राकृतिक चिकित्सा एवं नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर और आयुर्वेदा, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह का। अगर सपोज करो किसी ने हल्का फुल्का कुछ वैसा खा लिया है तो वो नेचुरोपैथी से ही ठीक हो जाए। नेचुरोपैथी आपका जो उपवास बताया गया, हाँ, उल्लंघन बताया गया, वो उसी के लिए उम्मीद करें कि इस नेचुरोपैथी दिवस पर जो संजीवनी सेंटर जिस तरह की व्यवस्थाएं सुविधाएं दे रहा है, तो उससे भी लोग लाभान्वित हो पाए। ये प्रकृति की ओर या प्राकृतिक जीवन हम जी पाएंगे। और रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संजीवनी सेंटर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू मैडम। और अगर रोग हो भी जाए तो उम्मीद यही रहती है कि मेडिसिन कम से कम या बिल्कुल भी मेडिसिन ना हो, नो ड्रग्स, इसी कंसेप्ट को नेचुरोपैथी माना जाता है। ऑन द ओकेजन ऑफ 18 नवंबर नेशनल नेचुरोपैथी डे, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, जो आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। वी हैव विद अस डॉक्टर CR मीना, हु इज डायरेक्टर एट संजीवनी सेंटर अपोजिट तरुण पुष्कर, शिवाजी नगर, भोपाल, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस। और खुशी की बात यह भी है कि यह सेंटर 2001 में स्थापित किया गया था, तो यह संस्था का रजत जयंती वर्ष भी है। लगातार पिछले 25 सालों से नेचुरोपैथी के क्षेत्र में कार्यरत रहा है। डॉक्टर CR मीना जी, नेचुरोपैथी दिवस क्या कहेंगे? नेचुरोपैथी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों को भी और पूरे भारतवर्ष को भी। इसमें नेचुरोपैथी का जो सबसे बड़ा अपने को बेनिफिट है, ये बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी मेडिसिन के, जिसमें आहार, खाने पीने से अपन ठीक करना, उसके बाद दिनचर्या, रूटीन, उसमें चेंजेस, फिर मड थेरेपी मतलब मिट्टी की थेरेपी के माध्यम से, सूर्य की किरण के माध्यम से, ऐसे करके पेशेंट को बगैर किसी मेडिसिन के ठीक करते हैं। और इसी में एक कदम मैं और आगे बढ़ा दूँ तो आयुर्वेदा में पंचकर्मा, आपने सुना होगा। पंचकर्मा में एक ऐसी थेरेपी है आयुर्वेद में जो कोविड के बाद आयुर्वेद में लोगों का रुझान बहुत बड़ा है। जो पेशेंट एलोपैथिक में ठीक नहीं हो रहे थे या उनको वहाँ कोई समस्या जा रही थी, तो वो आयुर्वेद में आके अपनी चिकित्सा लेके बहुत लाभ पाया। ऐसे में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और ये सब आयुष मंत्रालय के अधीन आते हैं। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी को सबको मिला के आयुष मंत्रालय डेवलप भी कर रहा है प्रोग्राम आने वाले समय स्वस्थ में। व्यक्ति जिसका नाम दिया, वो रिसोर्ट और तमाम जितने भी पंचकर्म सेंटर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के रिसोर्ट और इनमें भी करना चाहता तो है। इसके नेचुरोपैथी में जितना हम प्रकृति के करीब लाए और प्रकृति संबंधी हम अपनी जीवन शैली रखें, वही नेचुरोपैथी है। जी। जैसे किसी को वात व्याधि है, तो वात व्याधि में आप बेसिकली अपन मेथी तो खाते ही हैं। जी। मेथी से किसी को पेट की कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से उसको आहार उसकी बीमारी के हिसाब से देके और उस बीमारी को ठीक किया जाए। कहा जाता कि अगर आहार विहार आपका ठीक है तो शरीर वैसे भी स्वस्थ है। बिल्कुल, मैंने तो आहार विहार ही है।
जी अगर आहार विहार से आपने सब चीजों को कंट्रोल में रखा, ऊर्जा को एकत्रित रखा, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, तो कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। और इसी नेचुरोपैथी को और जनता के करीब लाने का एक प्रयास रहा है संजीवनी सेंटर। किस तरह की व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर, संजीवनी सेंटर में पूरा पंचकर्मा होता है, जिसमें अभ्यंग, शोधन, बमन, विरेचन, कटी बस्ती, जानु बस्ती और अन्य थेरेपी भी होती है। जी इसमें सबसे ज़्यादा हमारा फोकस ये रहता है, जो शास्त्रों में टाइम दिया हुआ है उतना टाइम हम पेशेंट को करें। अगर उतना टाइम अपन कर रहे हैं तो प्रॉपर 100% उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और प्रॉपर बेनिफिट मिले। और यहाँ जो पंचकर्म किया जाता है वो एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल, यहाँ पे दो पंचकर्मा एक्सपर्ट है। अच्छा। डॉक्टर सुनील कुमार कुलशेर साहब है, वो पूरी उनकी देखरेख में सब चलता है। एक BMS डॉक्टर है, उनकी देखरेख में सब चलता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंडर में। यस, और स्पेशलिस्ट ही करने वाले होते हैं, जी वो ट्रेंड होते हैं। जी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, जैसे हम अपने सेंटर पे जो पेशेंट आते हैं उनसे पूछते भी हैं कि आपको बाकी जगह में यहाँ क्या बेनिफिट है। बोले सर यहाँ समय पूरा मिलता है। तो समय पूरा मिलता है, जैसे अभ्यंग हो रहा है आपका किसी पेशेंट का, तो स्किन की 5 लेयर होती है। एक लेयर में वही जाने में 3 मिनट कम से कम लगते हैं, तो 5 लेयर में कम से कम 15 मिनट तो हो। हमारे यहाँ आधा घंटा होता है, तो स्वाभाविकली उसके रिजल्ट बहुत बेटर होंगे। तो ऐसे करके हम प्रयास ये करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पंचकर्म के माध्यम से दे, और बाई चांस कुछ हो तो फिर मेडिसिन से उसको ठीक करें। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है इनका टाइमिंग क्या रहता है इसलिए अप्रोचेबल? यहाँ का सर सुबह 9 बजे से चालू हो जाती है, रात को 8 बजे तक रहता है। तो लोगों के लिए अप्रोचेबल है कि मॉर्निंग हाँ। टाइम में शिफ्ट नहीं। अब जैसे बाकी जगह है, पंडित कुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज है, वहाँ दोपहर के 2 बजे बंद हो जाता है। अब आज की व्यस्तता में